संदीप ठाकुर, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई छापे और जासूसी से, ये जो भी जासूसी कांड जो पेगासस का सामने आया, इस पे सरकार एक तरह से चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि सरकार से बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, सरकार ने खरीदा। सरकार इसके ऊपर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। ना सरकार किसी तरह की कोई जांच कमेटी बैठाना चाहती, वो तो कह रही है कि भाई हमें बदनाम करने की साजिश है, देश की छवि का खराब करने की साजिश है। और दूसरी तरफ ये जो छापेमारी है, क्या सरकार आज की तारीख में छापेमारी और जासूसी को अपना एक अहम हथियार बना के चल रही है? हालांकि सरकारें कोई भी रही हो, सबके ये कहीं ना कहीं अधिकार जो क्षेत्रों में होते हैं उनके, और ये हथियार इस्तेमाल करते आए, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादती नहीं हो रही है? रविंद्र जी, देखिए, ये जो टूल्स हैं, छापेमारी, जासूसी, ये तमाम सरकारों में होते रहे, लेकिन अब जो है वो बेशर्मी के साथ हो रहा है। पहले कुछ शर्म के साथ हुआ करता था। अब ये है कि अगर आपसे मेरी नहीं पट रही है या नहीं बन रही है, या आप मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो त्वरित कार्रवाई इंस्टेंट है कि भाई हम आपको हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में, महीने दिन में जो है वो हम आपके ऊपर निपटा देंगे, आप या आपके ऊपर जो है हम आपको परेशान करना शुरू कर। पहले ऐसा नहीं था। पहले मीडिया की इज्जत हुआ करती। आज की तारीख में मीडिया की इज्जत नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार मीडिया भी है, मैं मानता हूं, क्योंकि मीडिया में, देखिए, मीडिया जो है ना, ये ये ग्लैमरस हो गया, इसमें ग्लैमर जुड़ गया। तो जब से ये ग्लैमरस बन गया, जब तक प्रिंट मीडिया था तब तक इतना गंध मीडिया में नहीं था, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए और उसके बाद जब से सोशल मीडिया आया, तो ये जो मीडिया में जो है ना, वो गंध बहुत ज्यादा फैल गया। क्योंकि प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, आज भी आप देखिए, प्रिंट मीडिया जो है बहुत इररेलेवेंट और बहुत इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं करता है। लेकिन जो दूसरे मीडियाज हैं, जिन पे कोई अंकुश नहीं है, नियम कानून तमाम है इस देश में, लेकिन प्रैक्टिकली वो संदीप ठाकुर जी, जब आप ये कहते हैं कि भाई जो दूसरे मीडियम हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है और वो इररिलेवेंट खबरें दिखाते हैं, और इसी तरह से अगर हम बात करें, सिर्फ लास्ट ईयर पे ही चले जाएं, चाहे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हम बात कर लें, एक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी ले लीजिए, जब कोरोना फैला था तो क्या वो इररिलेवेंट न्यूज मेकिंग नहीं थी? जो कोरोना बम, कोरोना जिहाद का एक वो चला था मरकज वालों के लिए। हाँ, वही रविंद्र जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि मीडिया जो है, वो मीडिया को सरकार जो है टूल के तौर पे इस्तेमाल करने लगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार का टूल बन गया है, वो सरकार का प्रवक्ता बन गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हुई, जो लोग मरे, भटकते रहे अपने परिजनों को लेकर, बीमार को बेड नहीं मिल रहा था, अस्पताल में दवाइयां नहीं थी, ये तमाम चीजें क्यों थी? वो इसलिए थी कि मीडिया ने कभी इस तरफ इस आवाज को उठाया ही नहीं। कोई भी चीज जो है वो आवाम तक, पब्लिक तक कैसे पहुंच सकती है, उसका मीडियम क्या है? मीडिया। और जब मीडिया की जो प्राइमरी ड्यूटी है, अगर मीडिया अपनी प्राइमरी ड्यूटी को छोड़कर सरकार की जो है स्तुति गान करने में लग जाएगा, तो वही हालात होंगे जो हालात बने थे पिछले दिन। क्योंकि जब तक, देखिए, हम अगर मीडिया किसी चीज को एक्सपोज करता है, तो चेक एंड बैलेंस रहता है सिस्टम के ऊपर, अधिकारी के ऊपर। अधिकारी को लगता है कि नहीं यार, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं नहीं होंगी, ऑक्सीजन नहीं है या बेड नहीं है, और मीडिया ने इसको हाईलाइट्स कर दिया है, तो वो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है, उसमें लग जाता है। लेकिन उसको पता है कि मीडिया हमें तो उठा नहीं रहा, इन चीजों को उठा नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, तो जो एक जो है ना, वो निरंकुश सा हो जाता है, वो उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता। तो ये जो आप जो कह रहे हैं ना, ये तमाम चीजें, ये जो आज का जो मीडिया है, इसलिए इसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। ये तो सबको पता है कि मीडिया, देखिए, आज पार्लियामेंट में आप जो जासूसी वाली बात कर रहे हैं रविंद्र जी, मेरी सूचना तो ये है कि इसको, ये जो आरोप सरकार पे ही लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को जानबूझ के लीक कराया है, ताकि पार्लियामेंट में बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, ये तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो, और पार्लियामेंट ऐसे ही शोर शराबे और हंगामे में खत्म हो जाए। एक चर्चा ये भी है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस देश में, कुछ भी संभव है। पार्लियामेंट एक हफ्ते से चल रही है, एक भी काम नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। राज्यसभा, लोकसभा दोनों हल्ले हंगामे में रोज स्थगित हो रहे हैं।
और आपको पता है पार्लियामेंट जब चलती है तो उसका जो मोटा मोटा खर्चा है 3 लाख रुपए पर मिनट का खर्चा आता है संसद के कार्रवाई को पूरे संचालित करने में। 3 लाख रुपए पर मिनट, और ये पैसा जनता का है। लेकिन वही है, जनता का पैसा तो जिस तरह से यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं।